अब से एक हफ्तों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल होगा, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और अब यहाँ पर रॉयल रंबल के सेट डिजाइन को लेकर लेटेस्ट लुक सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स रॉयल रंबल को कौन जीतेगा, इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही है। जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले जॉन सीना को लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो वहीं फिन बैलर के रेसलमेनिया पर बेबी फेस बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पीएलडी डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई साल का पहला पीएलडी रॉयल रंबल करेगी। और इस साल पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पीएलडी हमें यहाँ पर सऊदी अरबिया में देखने को मिलेगा। और जिस स्टेडियम में सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल होने वाला है, वैसे तो ये स्टेडियम भी पूरी तरह से अभी नहीं बना है, बट ऑलरेडी यहाँ पर क्योंकि शो को अब सिर्फ यहाँ पर 10 दिन बचे गए, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल के सेट डिजाइन को बनाना शुरू कर चुकी है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रॉयल रंबल के सेट डिजाइन को बनाने के लिए रिंग साइड एरिया के ऊपर रॉयल रंबल के स्टैंप को लगा दिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर स्टेडियम के अंदर रॉयल रंबल के लिए रिंग और रिंग साइड एरिया के सेट डिजाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुकी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इस स्टेडियम के अंदर रॉयल रंबल का फाइनल सेट डिजाइन कैसा होता है और रॉयल रंबल के ऊपर इस स्टेडियम में कितनी क्राउड होती है। बट बात करें रॉयल रंबल की, तो अब जबकि रंबल को सिर्फ 10 दिन बचे गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर पॉसिबली रॉयल रंबल के विनर को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंस रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन बेकर सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार होने वाले गए। और ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि मेंस रंबल को कौन जीतेगा। बट बात करें अगर यहाँ पर वुमेन्स रंबल की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के वुमेन्स रंबल को कौन जीतने वाला है, इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव्स के बीच में काफी सारे रेसलर्स के वुमेन्स रंबल को लेकर डिस्कशन चल रहा है। बट करंटली यहाँ पर जिस रेसलर को रंबल जिताने के लिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव में बातें चल रही है, वो और कोई नहीं बल्कि लिव मॉर्गन है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर करंटली प्लान कर रही है कि लिव मॉर्गन को इस साल सऊदी अरबिया में रंबल को जिताया जाएगा। और वो यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर स्टेफनी वैकूर को टाइटल के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से कंपनी यहाँ पर लिव मॉर्गन स्टेफनी वैकूर का रेसलमेनिया मैच बिल्ड करना चाहती है। वाल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मॉर्गन को रॉयल रंबल जिताना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मिड कार्ड रेसलर को कंपनी मेजर पुश देने वाली है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लूचा सुपरस्टार ड्रैगन ली है। गाइस यहाँ पर पिछले कुछ महीनों के अंदर ड्रैगन ली हमें यहाँ पर एजे स्टाइल के साथ जहां टैग टीम चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए, वहीं करंट टाइम के ऊपर ड्रैगन ली रे मस्टर्डियो के साथ टीम अप कर रहे गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर पिछले कुछ महीनों के अंदर ड्रैगन ली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, कंपनी के क्रिएटिव यहाँ पर उस चीज को लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आने वाले टाइम पे ड्रैगन ली को कंपनी में मेजर पुश देने वाली है। और पोटेंशियली रेसलमेनिया के ऊपर ड्रैगन ली को यहाँ पर कोई बड़ा सिंगल मैच भी दिया जा सकता है। वल देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया के ऊपर ड्रैगन ली को एग्जैक्टली कौन सा मैच मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ और रेसलमेनिया की, तो अब मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर आयरलैंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के मेन इवेंट के ऊपर फिन बैलर के होम कंट्री पर फिन बैलर के सीएम पंक से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के हार जाने के बाद अब यहाँ पर फिन बैलर के फ्यूचर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर काफी लंबे टाइम के बाद मेन रोस्टर के ऊपर फिन बैलर हमें यहाँ पर उनका ओरिजिनल थीम सॉन्ग यूज करते हुए दिखाई देते गए। और वैसे तो बैलर यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हील रेसलर है, बट आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर बैलर के होम कंट्री पर वो यहाँ पर बेबी फेस की तरह परफॉर्म करते गए। और यही रॉ के ऊपर फिन बैलर के इतने लाउड क्राउड रिएक्शन के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर फिन बैलर को पोटेंशियली दोबारा बेबी फेस बना सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज यहाँ पर जिस तरीके से इंटरनेट पर और अरीना में फैंस ने बैलर को लेकर रिएक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर कंपनी के अंदर ऑलरेडी इस चीज को लेकर बातें चल रही है कि पोटेंशियली बैलर को दोबारा बेबी फेस बनाया जाएगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फिन बैलर के बेबी फेस बनने के बाद
उनकी पहली राइवलरी और किसी से नहीं बल्कि उनके ही फैक्शन के मेंबर डोमिनिक मिस्टीरियो से पोटेंशियली होने वाली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी में इस चीज को लेकर बातें चल रही गए कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, बेबी फेस बैलर वर्सेस हील डोमिनिक की स्टोरी लाइन रन कर सकती गए। और इस मैच के लिए फिन बैलर पॉसिबली उनका डीमन कैरेक्टर भी वापस ला सकते गए। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर वापस लाने को लेकर कंपनी के अंदर नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। बल देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर बैलर का बेबी फेस टर्न करती है या नहीं, और रेसलमेनिया 42 के ऊपर बैलर वर्सेस डोमिनिक होता है या नहीं। वाल आप यहाँ पर फिन बैलर को दोबारा बेबी फेस के तौर पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले जॉन सीना की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे लंबे टाइम तक कंपनी के फेस रहे गए और जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बेबी फेस रेसलर बोला जाता है। और वैसे तो पिछले कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे पॉपुलर रेसलर्स को कंपनी का अगला जॉन सीना बोला गया है, जहां पर रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू के बाद ओरिजिनली रोमन रेंस को भी कंपनी अगला जॉन सीना बनाना चाहती थी, बट रोमन रेंस के बेबी फेस के तौर पर फ्लॉप होने के बाद अल्टीमेटली रोमन रेंस का हील टर्न करना पड़ा। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ट्रिपल एच यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली जिस रेसलर को अगला बड़ा बेबी फेस या जॉन सीना की तरह देखते गए वो और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स से। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वैसे तो फैंस यहाँ पर ऑलरेडी कोडी पर टर्न करना शुरू कर चुके गए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी के हील टर्न का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी यहाँ पर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले जॉन सीना की तरह देख रही है, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लंबे टाइम तक कंपनी में बेबी फेस के तौर पर काम करेगा। और स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच यहाँ पर कोडी रोड्स को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और क्योंकि ट्रिपल एच के हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी बुकिंग गए तो वो यहाँ पर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लंबे से लंबे टाइम तक बेबी फेस के तौर पर रखना चाहते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स को आने वाले लंबे टाइम के लिए कंपनी के मेन इवेंटर के तौर पर बुकिंग मिलने वाली है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किसको ज्यादा मेन इवेंट लेवल के ऊपर बुक करती है। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।